नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 28 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 28 अगस्त की। आज के इतिहास में 28 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1611 की। 28 अगस्त 1611 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। इसी दिन हमारे आमेर यानी जयपुर के राजघराने के वीर योद्धा और मुगल दरबार के सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम यानी जय सिंह का निधन हो गया था। जय सिंह अपनी रणनीतिक समझ, सैन्य कौशल और कूटनीतिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया और राजपूत मुगल संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक प्रशासक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उनके निष्ठा और पराक्रम ने उन्हें मुगल दरबार में विशेष सम्मान दिलाया। अब बात करते हैं साल 1913 की। 28 अगस्त 1913 को भोपाल में जन्म हुआ बेगम आबिदा सुल्तान का, जिन्हें भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक धरोहर में एक खास स्थान हासिल है। वे भोपाल नवाब खानदान की राजकुमारी और नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी थी। आबिदा सुल्तान अपने समय की प्रगतिशील और दूरदर्शी महिला रहीं। उन्होंने राजनीति, खेल और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक कुशल पायलट भी थीं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाती रहीं। भारत की आजादी और विभाजन के समय वे पाकिस्तान चली गईं, जहां उन्होंने सरकारी सेवाओं और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ अ रेबेल प्रिंसेस लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और अनुभवों को साझा किया। अब बात करते हैं साल 1928 की। 28 अगस्त 1928 को कर्नाटक के मंगलुरु में जन्म हुआ जीके मेनन का, जो भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविदों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया और देश के अनुसंधान क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। जीके मेनन अपने गहन शोध, गंभीर अध्ययन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। उन्होंने कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़कर अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक बनाया, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। वे हमेशा नई पीढ़ी के शोधकर्ताओं और छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे। उनकी सोच थी कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में सीधा योगदान दे। इसी दृष्टिकोण के कारण वे शिक्षा और शोध दोनों क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। अब बात करते हैं साल 1984 की। 28 अगस्त 1984 का दिन शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के इतिहास में दर्ज एक अहम तारीख है। इस दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण यानी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह परीक्षण परमाणु शक्ति की होड़ और उस दौर की सामाजिक परिस्पर्धा को दर्शाता है, जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश परमाणु हथियारों के क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में थे। वहीं सोवियत संघ का यह कदम केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति को संदेश देने का भी एक माध्यम था। भूमिगत परीक्षणों ने यह साबित किया कि परमाणु शक्ति के इस्तेमाल में अब वातावरण की बजाय नियंत्रित और छिपे हुए तरीकों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि परीक्षणों के प्रभाव को सीमित रखा जा सके। अब बात करते हैं साल 1986 की। 28 अगस्त 1986 का दिन भारतीय शतरंज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। इसी दिन भाग्यश्री साठे थिप्से ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइट से विमेन ग्रैंड मास्टर का पहला मानदंड हासिल किया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। यह उपलब्धि केवल उनके करियर की बड़ी जीत ही नहीं, बल्कि इससे भारत की बेटियों के लिए खेल जगत में नई राह खोल दी। भाग्यश्री साठे ने अपनी लगन, धैर्य और अद्भुत रणनीति से यह सिद्ध कर दिया कि भारत की महिलाएं भी शतरंज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना सकती हैं।
उनकी सफलता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और महिला शतरंज खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। आगे चलकर भाग्यश्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कई यादगार जीत हासिल की। वे न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुई, बल्कि भारतीय शतरंज को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित करने में भी उनका अहम योगदान रहा। उनके खेल ने यह संदेश दिया कि मेहनत और लगन से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं। अंत में बात करते हैं साल 2011 की। 28 अगस्त 2011 को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक अहम दिन रहा। इस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान से चल रहे लोकपाल आंदोलन में बड़ा मोड़ आया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अपने 13 दिन लंबे अनशन को समाप्त करने की घोषणा की। यह फैसला तब लिया गया जब भारतीय संसद ने सर्वसम्मत से अन्ना हजारे की 3 मुख्य मांगों पर समर्थन व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया। अन्ना हजारे का यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जन आंदोलन का रूप ले चुका था। लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे और रामलीला मैदान जन समूह का केंद्र बन गया था। उनके 3 प्रमुख मांगों में नागरिक के लिए मजबूत लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना और सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाना शामिल था। संसद के प्रस्ताव के बाद अन्ना हजारे ने इसे जनता की जीत बताया और जनता के अपार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। यह घटना भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को नई दिशा और ताकत दी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।